आज हम लोग देखेंगे कि जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, स्वान लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, दिया हुआ है हमें 34,000, एंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड दिया हुआ है 28,000. During the year, the company sold 40% of its investment held in the beginning of the period at a profit of 8,400. ठीक है, तो उस ईयर में क्या किया कंपनी ने, अपने 40% जो इन्वेस्टमेंट थे हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जो उसके पास बिगनिंग ऑफ द पीरियड थे उसको, उसमें से 40% जो इन्वेस्टमेंट था उसको 8,400 के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकला हमारा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल किया है, इससे उसको क्या अमाउंट मिला, इसके लिए उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के उसने प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक, अब तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया हम लोगों ने। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आ गया हमारा, ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड का बैलेंस आ गया हमारा ये। उसके बाद क्या किया इसने, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना गेन हो रहा है इसको, 8,400 के प्रॉफिट पे उसने सेल किया। ठीक है, वो आ गया। उसके बाद कितना सेल किया इसने, बैंक अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कैसे निकलेगा, जो 40% कह रहा है। ठीक है, तो जो 34,000 के जो इन्वेस्टमेंट है उसका 40% सेल कर दिया तो कितना आएगा, 13,600। ठीक है, ये जो 13,600 है प्लस 8,400 प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारी आ गई सेल, और बैलेंस कैरी डाउन आ गया हमारा 2,800। ठीक है, तो हमें कितना मिला सेल से, ठीक है, सेल से हमें मिल गया 22,000 रुपये, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जब बैलेंस करेंगे तो परचेज पे कितना आ गया, 7,600। ठीक है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,600 आ गया। जो परचेज है उसको लेस कर दिया प्रोसीड्स में से। ठीक है, तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 हमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा हौच पौच नहीं है इसमें भी। क्या कह रहा है इसको समझते हैं सबसे पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइबिलिटीज साइड दी गई है, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक, उसके बाद एसेट्स दी गई है हमें, क्लोजिंग और ओपनिंग, गुडविल है, पेटेंट्स है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, नेट वैल्यू पे, फर्नीचर है, ग्रॉस वैल्यू पे 10% इन्वेस्टमेंट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग सभी का बैलेंस दिया है, केवल एक्रूड इंटरेस्ट का छोड़ के उस पर केवल क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैश फ्लो निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ पेटेंट्स। परचेज ऑफ पेटेंट्स कैसे निकला, जो डिफरेंस है क्लोजिंग का, ठीक है, ओपनिंग का क्लोजिंग पर जो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग एक्सेस आ रहा है, क्लोजिंग कम आ रही है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको परचेज किया। तो कितना आया, 20,000 आया। ठीक, 1,00,000 में से 20,000 परचेज कर लिया हमने। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड कितना मिल रहा है हमें, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड हमें कितना मिल गया। ठीक है, 2,00,000 है लैंड, 2,00,000, 1,80,000। ठीक है, इसको माइनस कर दे तो 20,000 हमें मिला। ठीक है, क्योंकि
ओपनिंग जो था हमारा ज़्यादा था, क्लोजिंग कम था। उसके बाद नेक्स्ट आ गया परचेज ऑफ फर्नीचर। अब जो फर्नीचर है ग्रॉस, इसको हमने क्या किया है, परचेज किया। ओपनिंग 25,000 का था, क्लोजिंग हमारा 2,55,000 का है। ठीक है, तो कितना एक्सेस हो गया हमारा, 2,30,000 का परचेज खर्चा किया हमने। तो जो हमारा खर्चा होता है उसको हम लोग माइनस में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट था हमने क्या किया, सेल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 2 लाख ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया हमारा, तो 20,000 का हमने सेल कर दिया है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, ये जो 20,000 का था, इस पर 10,000 हमने इंटरेस्ट दिया है, तो 10,000 बचेगा हमारा। ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे नंबर 1 है हमारा, इट इज़ एज्यूम दैट द सेल ऑफ लैंड वॉज एट बुक वैल्यू एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस ऑन सेल। ठीक है, हमें ये एज्यूम कर लेना है कि जो सेल की है हमने लैंड, वो बुक वैल्यू पे सेल करी है। उसके रिजल्ट में क्या है, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, सेकेंड नोट यहाँ पे, इट इज एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट हैव बीन सोल्ड एट द एंड ऑफ करेंट अकाउंटिंग ईयर। जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने करंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में सेल कर दिया है। Increase decrease in accrued interest on investment affects cash flow from investing activity and non-operating activity। जो increase या decrease होता है accrued interest में investment पर, वो क्या, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अश्योर्ड दैट डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरीज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। जो डिक्रीज है प्लांट और मशीनरी में, वो क्या है, डेप्रिसिएशन की वजह से है। डेप्रिसिएशन बीइंग अ पार्ट ऑफ ओपनिंग एक्टिविटी डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, इस वजह से उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबका टोटल कर लिया हम लोगों ने, जो माइनस की वैल्यू थी उसको लेस कर दिया, जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? आगे देखते हैं। इस मेथड का ये जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बी रेडी और अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू लाइट लिमिटेड एज 31 मार्च 19 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हमें ये बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है हमें नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसी में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एक इसमें, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, जो मशीनरी है उसको 2 लाख रुपए जो उसकी बुक वैल्यू है उसी पर ही सेल कर दिया है, जो लैंड प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है हमें। ठीक है, अब इससे निकालते हैं हम लोग सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो निकाल लेते हैं इससे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कैश फ्लो हमने कैसे निकाला, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब परचेज कैसे निकाला हम लोगों ने, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 6 लाख, वहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का 6 लाख ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया हुआ है हमें 8 लाख। ठीक है, अब सेल क्या की हमने, मशीनरी सेल करी है 2 लाख रुपए की, तो बैंक अकाउंट बाय बैंक डाल दिया हम लोगों ने 2 लाख। तो जो अब डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, परचेज। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारी परचेज आ जाएगा। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना आ गया, 4 लाख, माइनस में गया क्योंकि एक्सपेंस किया हम लोगों ने। ठीक है, वही प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। परचेज फ्रॉम ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50,000। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ओपनिंग था उससे ज़्यादा बैलेंस हो गया हमारा क्लोजिंग का, इस वजह से जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ गया, इसलिए
प्रोसीड्स में से परचेज माइनस कर दिया तो जो बचा हमारे पास वो आ गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।